नमस्कार दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है जो बड़े बड़े आतंकियों को पकड़ती है, बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देती है। कई बार हमने देखा विदेशों से भी बड़े बड़े आतंकियों को लेकर आती है। लेकिन आप सोचिए, हेड कांस्टेबल गोलियां चला रहा है और एक बिहार के रहने वाले एक शख्स पांडे की इसमें मौत हो गई। जाफरपुर कला का मामला कल मैंने आपको बताया था। अब इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। पप्पू यादव पहुंचते हैं पीड़ित के पास, यानी पीड़ित के परिवार के पास। पप्पू यादव चूंकि सांसद है बिहार से, तो वो पहुंचते हैं और वहां पर उनको कुछ आर्थिक मदद भी देते हैं और परिवार का दुख दर्द भी सुनते हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए किस तरह से वहां पहुंचे और क्या रहा। बेटा हो उमर, बेटा बेटा उमर, बेटा बेटा हो बेटा 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 पैसा के दौलत हाँ, शादी हो रखे है। एक बहन का तो उसको फांसी लगा के मार दिया, वो बेटी है उसको पाल रहा है। जो मेरी छोटी बहन थी काजल, उसे भी सर उसके ससुराल में उसको फांसी लगवा दिया गया है। उसका भी कोई कुछ नहीं, ये उसकी लड़की है सर। इसका अभी तो उसके बाप ने अभी आधार कार्ड तक नहीं बनवाया सर। उस बात को सर दबा दिया गया है। गंगोट थाना पड़ता है सर। जी सर, अभी इतना बात दबा दिया सर। कोई इसका कम से कम आधार कार्ड नहीं बनाया है। तो चिंता छोड़ दो। तो आपने देखा सांसद पहुंचे और काफ़ी गमगीन लग रहे थे, परिवार की बातें सुनी उन्होंने। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया, इसका नाम नीरज है। अब कई अधिकारियों के मेरे पास फ़ोन आए। कई अधिकारी कह रहे हैं कि आप स्पेशल सेल के पीछे पड़ गए, और कई अधिकारी ये कह रहे हैं कि एक अगर अधिकारी गलत है तो इसका मतलब पूरी सेल तो बदनाम नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पूरी सेल को बदनाम करने के लिए नहीं बैठे। हम हमेशा उन अधिकारियों की तरफदारी करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। लेकिन मैंने कई अक्सर ऐसे केसेस देखे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में जिसमें इसको एक्सटॉर्शन, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें एक्सटॉर्शन कर रहे हैं अधिकारी और उनको परेशान किया जा रहा है। कई ऐसे केसेस हैं, हमने कई टाइम टू टाइम इस तरह के केसेस देखे जब स्पेशल सेल पर संगीन इल्ज़ाम लगे। अब इस तरह का अगर अधिकारी, आप सोचिए, इस तरह की हरकतों में शामिल होगा कि नशे में एक शख्स की गोली मार देगा, ये कहाँ का न्याय है। दूसरी बात, कई ऐसे अधिकारी भी हमने देखे जिनके बड़े बड़े लाइजनर दोस्त होते हैं और वो वहाँ से इन्फॉर्मर भी होते हैं उनके कई दोस्त, और वहाँ से जानकारियाँ भी लेते हैं और उसकी आड़ में बहुत सारे उनको फेवर्स भी लेते हैं स्पेशल सेल के अधिकारी। इस तरह की कई तमाम घटनाएं भी सामने आई। अब तो बड़ी यूनिट हो गई है स्पेशल सेल, करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है साल में इस यूनिट पर और फैसिलिटी दी जाती है अधिकारियों को। अगर इस तरह की घटनाओं और देश से जुड़ी संगीन जो जानकारी होती है वो ये सेल के अधिकारी जुटाते हैं, आप सोचिए, आतंकवादी घटनाओं को रोकते हैं। आपको याद होगा दिल्ली में आतंकवादी घटना हुई थी लाल किले के पास अभी हाल ही में, जब पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा बने थे उसके बाद ही हुई थी, जिसके बाद एक मॉड्यूल बस्ट हुआ था। लेकिन जो टेररिस्ट थे वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में एक तरह से सफल हो गए थे। इसके बाद पैन मॉड्यूल बस्ट हुआ था जिसमें कई जगह डॉक्टर्स पकड़े गए थे, कई यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्टर पकड़े गए थे। डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई थी, मुझे याद है। सेल के अधिकारी कहें, एनआईए कहें, ईडी कहें, सीबीआई कहें, सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर अधिकारी जो है वो एक अलग कुछ अधिकारी ऐसा होता है वो बड़े टौरे में चलते हैं, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि वो खुदा हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कानून कुछ भी नहीं है, उनके लिए उनको अगर गुंडा कहा जाए, ऐसे कुछ अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे ये जो शख्स है जाफरपुर कला में जो घटना हुई, इसको क्या कहा जाएगा कि गोलियां चला रहा है एक शख्स। अब पुलिसकर्मी कहते हैं आप पूरी उसको जोड़िए मत एक घटना से, ठीक है, नहीं जोड़ते, अलग अलग इंसिडेंट ही ले लेते हैं। लेकिन जिस तरह से इल्ज़ाम लग रहे हैं उससे वाकई कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप जाते जाते उन लोगों की पीड़ा सुनिए जिनके परिवार के लोग चले गए। आप सोचिए उनके मन पर क्या बीत रही होगी और उनके मन में दिल्ली पुलिस के प्रति क्या एक विचारधारा होगी, ये भी सुनिए। गगन देवी। क्या कुछ हुआ था बताइए पूरा मामला। वो आए थे अपने दोस्त के लड़के को बर्थडे में, उनको पार्टी में बुलाया गया था।
तो वो लोग आए थे रात में 2 बजे, पार्टी वार्टी खत्म करके घर जा रहे थे। तो अपने रूम से उतर के नीचे आए, बोला सुनो तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से हो? तो पांडव ने बोला था हम बिहार से हैं। उसने अपनी माँ बहन को इतनी बुरी गंदी तरीका से गाली देने लग गए और निकाल के बोला क्या हमें बिहारी होना इतनी गुनाह है क्या? हम बिहार के इंसान नहीं हैं, हम किसी को चोरी थोड़ी कर रहे, डकैती थोड़ी कर रहे, हम अपने पसीना की कमाई खाते हैं। उसके बाद उसने जो उनको दिल में आया वो गाली दिया। उनके पास पिस्टन था, पिस्टन निकाला, इनको एंड टाइप पे मार दिया, एंड टाइम में मार दिया, दिल के अंदर छेद करके। जो उनके साथ वाले बैठे थे उनके पांडव के पार होके वो अपने दोस्त के उनको भी लग गए, जो अभी दीनदयाल हॉस्पिटल में भर्ती है। अच्छा, पांडव तो उसी वक्त मौत हो गई। पांडव की बॉडी कहाँ पे है अभी? जाफरपुर हॉस्पिटल में। हाँ जी। क्या कुछ कार्रवाई करी गई अभी पुलिस? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग कह रहे हैं संडे है, आज कुछ नहीं हो सकता। और वो हम जिसने मारा था वो आपको कैसे पता चला कि पुलिस? वो हमें सीसीटीवी कैमरे से पुलिस वाले ने बताए, थाना से जो पुलिस वाले बताए कि वो धीरज मालवीय नगर पोस्टिंग है। नीरज हाँ, मालवीय नगर पोस्टिंग है उनकी। अच्छा, वो सीसीटीवी कैमरे में उनको चेहरा, ऐसे तो हमें पता नहीं था, लेकिन सारे कुछ रिकॉर्ड उनका सीसीटीवी कैमरे से पता चला। हम लोगों को, हमें अंदर अभी कहाँ पे है वो नीरज? अभी वो पता नहीं कहाँ भाग गए हैं। क्या कुछ मांग रखते हैं आप सरकार से? हमारे यही मांग है कि इनको कमाने वाला मेरे जेठानी का कोई नहीं है। एक ही लड़का था, एक छोटा बेटा है, वो बहुत छोटा है, वो हमेशा बीमार रहते। एक ही इनके घर में कमाने वाले थे। एक ही चिराग जिसके घर में जले उसकी चिराग बुझ जाए, वो मदर और फादर क्या करेंगे? हमें इनको इंसाफ चाहिए और उनकी कड़ी से कड़ी सजा चाहिए।